जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में, इस पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के अंदर समप्रायिक घटनाएं क्या होती है, न्याय संगत घटना किसे कहा जाता है, सिक्के को उछालने पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, प्रायिकताओं के मान कहाँ से किसके बीच में होते हैं, वो हम सारे देखने वाले हैं। तो देखिएगा, मैं आपके सामने लिखने वाला हूं प्रायिकता किसे कहते हैं। क्या प्रायिकता, क्या लिखा मैंने, प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता की जो परिभाषा है वो ये है, किसी किसी घटना के घटित किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। दूसरी चीज देखिएगा, इस प्रायिकता के अंदर प्रायिकता को पीई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट, यानी कि से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? प्रायिकता को किया जाता है। जैसे कोई भी घटना घटित होगी, उसके अंदर हम डायरेक्टली प्रायिकता हिंदी में ना लिखकर डायरेक्टली लिखेंगे पीई। क्या लिखेंगे? पीई। दूसरी चीज सीखिएगा, यहाँ पर जो प्रायिकता है पीई, इसके बारे में हम लिखते हैं अनुकूल घटना बटावा कुल घटना। क्या लिखते हैं? कुल घटना। देखिएगा, ये प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, कोई प्रायिकता है जैसे कि P, हम इसको प्रायिकता बोलते हैं। इसको निकालना है, जो घटना घटित हो रही है, उस घटना के घटित होने की जो संभावनाएं है, उसके जो अनुकूल परिणाम है, उनको हम लिखते हैं अनुकूल घटना के अंदर। और जो घटना जिसके साथ में घटित हो रही है, उस घटना के साथ में दूसरी घटना भी घटित हो सकती है। उन सभी घटनाओं को मिलाकर कुल जो घटनाएं बनेगी, उनको हम नीचे लिखते हैं। तो इनका जो अनुपात आता है, वही हमारी क्या होती है? प्रायिकता होती है। ये इसका साधारण सा फॉर्मूला है। अब बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लेते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चल रहे हैं आगे नेक्स्ट की ओर। प्रायिकता की हमने परिभाषा लिखी है। परिभाषा के बाद में हमने लिखी है प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है वो लिखा है। अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं समप्रायिक घटना। कौन सी घटना? समप्रायिक घटना। देखिएगा, वे घटनाएं जिनकी प्रायिकता का मान समान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? समान प्राप्त होता है। सुनिएगा बच्चों, जैसे कि कोई घटना है, किसी एक घटना की बात करते हैं। उस घटना के घटित होने के लिए उसकी जो टोटल घटनाएं होंगी, फिर उसके अंदर से हम कोई एक घटना लेंगे, उसकी प्रायिकता निकालेंगे। फिर कोई दूसरी घटना लेंगे, फिर उसकी भी हम क्या निकालेंगे? प्रायिकता निकालेंगे। इस प्रकार से उस घटना के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं को एक एक करके लेकर हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे। यदि उन सभी घटनाओं की प्रायिकता का मान समान आता है, क्या आता है? समान आता है, वो सारी जो घटनाएं हैं वो क्या होती है? समप्रायिक घटना। क्या होती है? समप्रायिक घटना। देखिएगा, समप्रायिक जो घटनाएं होती है, इस समप्रायिक घटना को न्याय संगत भी कहा जाता है। न्याय संगत। क्या कहा जाता है? न्याय संगत। किनको? समप्रायिक जो घटनाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? न्याय संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय संगत। तो पूछा जाए न्याय संगत प्रायिकता क्या होती है, न्याय संगत प्रायिकता या घटना किसे कहा जाता है,
जो घटनाएं संप्रायिक होती है उन्हें क्या कहा जाता है? न्याय संगत कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, संप्रायिक घटना का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने एक सिक्के को उछाला, कितना? एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, ठीक है। जैसे आप एक सिक्के को उछालते हो तो इस पर चीत आने की प्रायिकता किसकी? चीत आने की ये आपकी प्रायिकता, यानी कि चीत तो एक है और टोटल घटनाएं कितनी? 2। फिर है पट आने की क्या? प्रायिकता। पट भी एक है और टोटल घटनाएं 2 हैं, यानी कि देखो दोनों ही घटनाओं की वैल्यू कितनी आई? 1/2 और 1/2। तो ये क्या है? समप्रायिक है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी मैच होता है तो वहां पर सिक्का उछाला जाता है। सिक्का क्यों उछाला जाता है? क्योंकि सिक्के पर चित और पट आने के परिणाम समान है, यानी कि उसकी घटनाएं समान है, वो समप्रायिक घटनाएं होती है, न्याय संगत घटना होती है। इस कारण किसी भी मैच में सिक्के को उछाला जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रायिकता के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको मिटाकर आगे चल रहे हैं। प्रायिकता का मान किस संख्या से किस संख्या के बीच में बिलोंग करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लिखने वाले हैं। देखिएगा, पहला नोट लिखिएगा, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा व 1 से छोटा होता है। दूसरी चीज देखिएगा बच्चों, यहाँ पर नोट लिख रहा हूं मैं, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है, वह 1 से बड़ा नहीं होता है। तीसरी चीज देखिएगा बच्चों, इसी के अंदर है हमारे पास में इसका गणितीय रूप। क्या गणितीय रूप? जैसे कि कोई प्रायिकता PE है, इसका मान 0 से बड़ा या बराबर होगा या 1 से छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं नोट लगा के, किसी भी घटना का मान, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान, किसका? प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर व 1 से छोटा या बराबर होता है। तो बच्चों आपके सामने ये 4 नोट प्रस्तुत किए मैंने, जिनके अंदर है यदि कोई प्रायिकता है उसका मान 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। दूसरी चीज, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, यानी कि जो प्रायिकता है उसका मान 0 से छोटा नहीं होता है, यानी कि माइनस में कभी भी प्रायिकता का वैल्यू आएगी ही नहीं। दूसरी चीज, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में चलेगा, यानी कि 1 से जैसे बड़ा हुआ प्रायिकता की उत्तर आप जो निकाला वो गलत आया है। ठीक है। तीसरी चीज आपके पास में एक गणितीय रूप है प्रायिकता का, PE 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा या बराबर होता है, जिसको हमने हिंदी रूप में लिखा, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर व 1 से छोटा व बराबर होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इधर देखिएगा, नेक्स्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं।
तो हमने इसका गणितीय रूप लिख लिया। अब हम लिखने वाले हैं इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित। संभव घटना, संभव घटना जिसको हम बोलेंगे निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना। दूसरी चीज हम लिखने वाले हैं असंभव घटना। कौन सी घटना? असंभव घटना। जिसे कहेंगे हम अनिश्चित घटना। कौन सी घटना? अनिश्चित घटना। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो संभव घटना है उसके बारे में। संभव घटना को हम लिखते हैं ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित है। क्या है? वो घटित होकर ही रहेगी। उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना या संभव घटना निश्चित है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो ये घटनाएं होती है, इस घटना की प्रायिकता का मान हमेशा एक होता है। तीसरी चीज देखिएगा बच्चों, इसके अंदर जो असंभव घटना है उसके बारे में लिखेंगे हम। असंभव जो घटना है उसके बारे में लिखेंगे ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना असंभव है। असंभव या अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। क्या कहलाती है? आपकी असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहलाती है। इसकी जो मान होता है उसका क्या होता है? इस घटना की प्रायिकता का मान, इस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे की जो प्रक्रिया है इस जो प्रायिकता के अंदर उसको शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है उसे हम जो रूप से प्रदर्शित करते हैं उसे करते हैं P E से। दूसरी चीज, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की जो प्रायिकता होती है बच्चों, उसको हम रूपी से इसको लिखते हैं P E और बार के रूप में। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम लिखने वाले हैं इससे संबंधित एक और नोट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो नोट ये है कि देखिएगा, किसी घटना के घटित किसी घटना E के, देखिएगा किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित किसी घटना E के, देखिएगा यहाँ पर भी लिखेंगे E के घटित नहीं होने की प्रायिकता। क्या? नहीं होने की प्रायिकता। ये जो चीजें हैं
इसको हम लिखते हैं ऐसे। ये दोनों जो है, इन दोनों की जोड़ हमेशा आती है 1 के बराबर। किसके बराबर आती है? 1 के बराबर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस चीज का जो गणितीय रूप है वो हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा, हम इसका जो गणितीय रूप में लिखने वाले हैं। जैसे कि गणितीय रूप में लिखा जाएगा कि हमने कहा किसी घटना के घटित होने की क्या है? प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? P। दूसरी चीज उसको जोड़ रहे हैं, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, जिसे हम बोलते हैं PE बार। ये हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। दूसरी चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पर, किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा बराबर होती है 1 में से किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को माइनस कर दिया जाए। तीसरी चीज देखिएगा बच्चों, यदि किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता चाहिए तो आप लिखिए 1 माइनस PE, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को माइनस कर दीजिए। इसी एक सूत्र से ये 2 सूत्र लाए, पक्षांतरण करके ऐसा इसको सोल्व किया है। तीसरी चीज इसके अंदर आप एक नोट डाल के लिखिएगा कि संभव घटना प्लस असंभव घटना। कौन सी घटना? असंभव घटना। ये जो है, इन दोनों को जोड़ा जाए जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। जो संभव घटना होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, असंभव घटना की वैल्यू 0 होती है। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसी के साथ बच्चों, जो आपका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का जो सामान्य परिचय था वो यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी प्रश्नावली 14.1 के अंदर, उनके साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और टमो अकेडमी परिवार से जुड़े रहिए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके, आप अपने सपनों की जो उड़ान है उसको नए सफर दे सकें। आप सभी को टमो अकेडमी परिवार से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।